बोलो भगवान श्री कृष्ण की जय। भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों के पूछने पर पांडवों को अजा एकादशी की कथा सुनाई। अयोध्या नगरी में एक चक्रवर्ती राजा हरिश्चंद्र नाम के राजा हुए थे। राजा अपनी सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे। एक बार देवताओं ने उनकी परीक्षा लेने की योजना बनाई। एक रात राजा ने स्वप्न में देखा कि ऋषि विश्वामित्र को उन्होंने अपना राजपाट दान कर दिया है। आँख खुली तो वास्तव में विश्वामित्र उनके द्वार पर आकर कहने लगे, हे राजन, तुमने स्वप्न में मुझे अपना संपूर्ण राज्य दान कर दिया है। राजा ने सत्यनिष्ठ व्रत का पालन करते हुए संपूर्ण राज्य ऋषि विश्वामित्र को सौंप दिया और दान के लिए दक्षिणा चुकाने हेतु राजा हरिश्चंद्र को पूर्व जन्म के कर्मों के फल के कारण पत्नी, बेटे और खुद को बेचना पड़ा। हरिश्चंद्र को एक डोम ने खरीद लिया था। हरिश्चंद्र लोगों के दाह संस्कार का काम करवाता था। स्वयं चांडाल का दास बन गया। उसने उस चांडाल के यहाँ कफन लेने का काम किया, किंतु उसने इस आपत्ति के काम में भी सत्य का साथ नहीं छोड़ा। लेकिन कई बार चिंता के समुद्र में डूब जाया करते और मन में विचार करने लगते कि मैं कहाँ जाऊँ, ऐसा क्या करूँ जिससे मेरा इस कार्य से मुक्ति मिले और मेरा उद्धार हो। इस प्रकार राजा को कई वर्ष बीत गए। एक दिन राजा इसी चिंता में बैठे हुए थे कि गौतम ऋषि आ गए। राजा ने उन्हें देखकर प्रणाम किया और अपनी सारी दुख भरी कहानी उन्हें कह सुनाई। यह बात सुनकर गौतम ऋषि कहने लगे, हे राजन, भाद्रपद महीने में आने वाली कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा एकादशी है। तुम इस एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करो और रात्रि को जागरण करो। इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि गौतम इतना कहकर के वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। अजा नाम की एकादशी आने पर राजा हरिश्चंद्र ने महर्षि गौतम के कहे अनुसार विधि पूर्वक उपवास और रात्रि का जागरण किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा के सभी पाप नष्ट हो गए। उस समय स्वर्ग में नगाड़े बजने लगे और पुष्पों की वर्षा होने लगी। उन्होंने अपने सामने ब्रह्मा, विष्णु, महेश और देवेंद्र आदि देवताओं को खड़ा पाया। उन्होंने अपने मृतक पुत्र को जीवित और अपनी पत्नी को राजसी वस्त्र और आभूषणों से परिपूर्ण देखा। व्रत के प्रभाव से राजा को फिर से अपने राज्य की प्राप्ति हो गई। वास्तव में राजा की परीक्षा लेने के लिए यह सारी माया देवताओं की रचाई गई थी। जब सारी माया समाप्त हो गई और अंत में राजा हरिश्चंद्र को अपने इस परिवार के साथ में पूरा राजपाट मिल गया। इस प्रकार से कथा सुनाने के बाद मधुसूदन भगवान ने युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, यह सब अजा एकादशी व्रत के प्रभाव से हुआ था। जो मनुष्य इस उपवास को विधि पूर्वक करते हैं और रात्रि में जागरण करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वे भगवान श्री कृष्ण के वैकुंठ धाम को प्राप्त करते हैं। इस एकादशी व्रत की कथा के केवल श्रवण मात्र से ही अश्वमेघ यज्ञ के फल की प्राप्ति हो जाती है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। ग्यारस माता की जय।